निकल रहा था व्यक्ति वोट डालने के लिए तो उसको घर के अंदर ढकेला जा रहा था। किस तरीके से बर्बरता पूर्वक, किस तरीके से रामपुर में लोगों को चुनाव में वोट देने नहीं जाने दिया। जिस रामपुर में वोट परसेंटेज हमेशा 60% 70% होता था। बेरोजगारी और ये जो आप मुद्दा उठाए महंगाई, अगर ये सब जनता के अगर आम मुद्दा होते तो फिर गुजरात कैसे बहुमत के साथ जीत जाते? सर बार बार क्यों जीत के आए हैं? गुजरात इसलिए नहीं जीत जाते हैं कि ये मुद्दे नहीं है जनता के पास। गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो या और भी जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से रामपुर में लोगों को चुनाव में वोट देने नहीं जाने दिया। जिस रामपुर में वोट परसेंटेज हमेशा 60% 70% होता था, किस प्रकार वहाँ 31% हुआ। आप बताइए, लोगों को जब घर से निकलने नहीं दिया, जिसका काम होता है लोगों के आधार कार्ड चेक करना, जब जहाँ चुनाव होता है आधार कार्ड कौन चेक करता है? निर्वाचन आयोग के लोग चेक करते हैं। पुलिस चेक कर रही थी आधार कार्ड। घर से निकल रहा था व्यक्ति वोट डालने के लिए तो उसको घर के अंदर ढकेला जा रहा था। किस तरीके से बर्बरता पूर्वक जो है प्रदर्शन करके लोगों को डरा के धमका के ये लोग चुनाव जीतते हैं। और गुजरात में तो पुलिस का वो चलता है शासन, वहाँ किसी का सिस्टम नहीं चलता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिस का तंत्र, पुलिस का राज है, तानाशाही चल रही है। इसीलिए जो है गुजरात में इन लोगों ने इतनी बड़ी जो है वो जीत दर्ज करी। देख लीजिए आप, नमक वहाँ पर नमक बिकता है, 1 रुपए का नमक आज 50-50 रुपए में बेचा जा रहा है। और किसान को क्या, उसके सब्जियों का दाम, फलों का दाम और खेतों के जो उनके भी जो भी वो हैं उर्वरक पदार्थ जो भी वो पैदा कर रहे हैं, गेहूं है चाहे गन्ना है, क्या उनके दाम बढ़ाए गए? कुछ नहीं बढ़ा गए। सिर्फ और सिर्फ उसी नमक को फ्री में उठा के पन्नी में पैक करके 50 रुपए का बेचा जा रहा है। तो ये हालत है गुजरात की। आप जो है अगर ये कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव जीत गए तो मतलब जनता उनके साथ है, सब कुछ नहीं है। उनके साथ पूरा सिस्टम है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ। चुनाव जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भाजपा से नहीं लड़ रही हैं। भाजपा दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं पुलिस से, प्रशासन से, डीएम से, एसएसपी से, इनसे चुनाव लड़ा जा रहा है। निर्वाचन आयोग पूरा का पूरा सहयोग कर रहा है। निर्वाचन आयोग को नहीं दिखाई देता है किस प्रकार से पुलिस लाठीचार्ज करके जो है विपक्षी पार्टियों के वोटरों को अंदर खदेड़ देती है। मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो चुनाव जो है विपक्षी पार्टियां इस समय जो है लड़ाई लड़ रही हैं, वो डीएम, एसएसपी और प्रशासन से और अधिकारियों से लड़ रही हैं। सर ये जो मेन मुद्दा है, इसमें मीडिया को जिस हिसाब से आवाज उठाना चाहिए, जो आवाज उठाते थे, अगर रवीश कुमार की बात करें तो उनका वही मीडिया खरीद लिया जाता है। सर उसमें क्या कहेंगे, कैसे मीडिया आवाज उठाएंगे? भाई जो 1-2 चैनल आवाज दिखा भी रहे थे, जो प्राइम टाइम रवीश सर करते थे, उनको जो लोग देखते थे और कुछ ना कुछ लोगों में तो परिवर्तन आता था, सच दिखता था उन्हें। लेकिन जब उनको नहीं दिखाना है तो उन्होंने उस चैनल को भी खरीद लिया। लेकिन देख लीजिए, हैट्स ऑफ टू रवीश कुमार सर कि उन्होंने जो है बिकना नहीं पसंद किया, अपना खुद का चैनल बनाएंगे या किसी चौराहे पे खड़े होकर अगर अखबार चलाएंगे या खुद बोलेंगे तो भी जनता सुन रही। लेकिन उन्होंने जो है गुलामी स्वीकार नहीं करी। जिस प्रकार बाकी के सारे चैनल गुलाम बन चुके हैं, उस प्रकार उन्होंने गुलामी नहीं स्वीकार करी, अपने ज़मीर को जिंदा रखा है और आगे भी जिंदा रखेंगे। और ऐसे ही बहुत से पत्रकार हैं, चाहे अजीत अंजुम सर को ले लीजिए, चाहे रवीश कुमार को ले लीजिए, चाहे संदीप चौधरी जो हैं एक बार नेशनल टीवी पे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन बाकी का सारा मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर न्यूज़ कर रहा है। सिर्फ और दीपिका पादुकोण ने क्या कपड़े पहने इसके ऊपर न्यूज़ कर रहा है। लगातार वही वीडियो चल रहे हैं और उसी में प्राइम वो तो चलेगा ही ना। जेएनयू के मामले में जिस प्रकार दीपिका पादुकोण ने जाके लड़कियों का पक्ष लिया था, तो वो उनके दिल में रखी हुई कि हाँ इसकी जब मूवी आएगी, अब शाहरुख खान के भी बेटे को जो घसीटा था उसी मामले में, तो इसीलिए उसको जो है घसीटा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण टारगेटेड है। अगर आप सच का साथ दोगे तो ये आपकी पिक्चरें नहीं चलने देंगे, और अगर आप गुलाम बने रहोगे अनुपम खेर की तरीके, तो आपकी पिक्चर आएगी, उसका खुद ही प्रचार करेंगे। देख लीजिए कश्मीर फाइल्स का प्रचार किस प्रकार से किया गया था। उसके बाद कश्मीर वहाँ गए जो रहने, उनके संग क्या अत्याचार हुआ, किस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में ही 3 कश्मीरी पंडित मारे गए। कितना पैसा कमाया कश्मीर फाइल पिक्चर को बना के आपने, क्या कुछ फंड दे दिया उसमें से? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके धर्म का इस्तेमाल करके आपसे पैसा कमाएंगे और उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये गायब हो जाएंगे। इनका काम है लोगों को जो है धर्म के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाना, आपस में बांट देना और भ्रमित कर देना, ताकि जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, इन मुद्दों पर आप सवाल न कर पाओ और जनता बिखरी रहे, आपस में लड़ती रहे। अभी यहाँ पर ये महिला सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को, आपकी भी बहन होंगी, आपकी बेटी होंगी, आपकी माँ है, क्या लगता है महिला सुरक्षित है? कहीं महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं इस समय। आप बताइए, अगर महिलाएं सुरक्षित है तो दिल्ली में ऐसे दिन दहाड़े कोई किसी के ऊपर ऐसे डाले दे रहा है। रात में पुलिस जो है एक दलित महिला को जला देती है पेट्रोल डालकर, जब प्रशासन खुद ही साथ दे रहा है उन आरोपियों का। किस प्रकार कुलदीप सेंगर उन्नाव के जो विधायक ने किस प्रकार से जो है एक महिला के परिवार को मार दिया, महिला को भी जो है जला के मारने का काम किया, और सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी। जब बहुत प्रेशर किया गया उसके बाद जो है उनको जेल भेजने का काम किया गया। अभी तक भी उनकी सजा नहीं सुनवाई
बनाई गई हुई, ना ही कोई फास्ट ट्रायल कोड बना के उनको सजा दी गई। बाकी के अपराधियों को तो आप, विकास दुबे को तो आपने तुरंत जो है फर्जी एनकाउंटर करके मरवा दिया। चलो वो अपराधी था, उसको आपने एनकाउंटर किया, ठीक है, लेकिन ये जो अपराधी इनको पकड़ा, इनको तुरंत फास्ट ट्रायल कोड बनवाकर तुरंत इनको फांसी दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो अपराधी हैं वो ऐसा करने से पहले सोचें 10 बार। ऐसा तो नहीं है कि जैसे बिल्किस बानो की अगर बात करें तो अपराधी का अच्छा आचरण देख के उनको छोड़ दिया, अगर ऐसे करेंगे आप देख लीजिए ना, जब वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में था, भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ थी, बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से छोड़ दिया गया। और ये जो अपराधी हैं इनको जो है मतलब आपने पकड़ा, लेकिन उसके बाद अभी तक आपने फास्ट ट्रायल कोर्ट में जो है इनको ला के इनको तुरंत सजा करवाई जाए। ऐसे आरोपियों को आप तुरंत पकड़िए और तुरंत अपराध सजा दिलवाइए। बहुत हुआ अत्याचार महिलाओं पे इस बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। ये नारे 2014 से पहले खूब दिए गए, लेकिन क्या एक भी नारा इनका सफल हुआ? क्या महंगाई कम हो गई? महंगाई भी नहीं कमी, महंगाई भी 100 के करीब पेट्रोल पहुंच गया, 1100-1200 में गैस पहुंच गया। और बेटियों की हालत क्या हो गई? रोज दिन दहाड़े कोई ना कोई केस ऐसा आता ही रहता है। तो प्रशासन जब मिला हुआ है आरोपियों से, प्रशासन के साथ खुद ही आरोपी जब वहां बैठ रहे हैं जाकर, खुद ही उन्हीं के साथ फोटो मिलती है उनकी, बड़े बड़े आरोपियों की, तो किस प्रकार से जो है महिलाओं की सुरक्षा होगी? महिलाओं की सुरक्षा तब होगी जब आपकी सरकार के पुलिस अधिकारी जो है ईमानदारी से काम करेंगे। आए दिन वो अपनी सुरक्षा तो कर नहीं पाते हैं। उन्हीं के अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ही बाबा जी के ही पुलिस के सो रहे थे, रात में कोई बंदूक निकाल के लेके चला गया गोरखपुर में, उन्हीं के गढ़ में। तो जब पुलिस ही नहीं काम कर रही है तो कहां से महिलाओं को सुरक्षा हो पाएगी? जब पुलिस ही नहीं काम कर रही है तो कहां से बेटियों की सुरक्षा हो पाएगी? किस प्रकार वो कॉलेज जाएंगी? किस प्रकार जो है वो दिन दहाड़े जो है तेजाब फेंका जा रहा है, किस प्रकार से उनकी सुरक्षा होगी? तो पुलिस जो है वो सब सो रही, बाबा जी की सरकार हो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो। देखिए, जो इस समय जो सरकार जो चल रही है वो जो है सिर्फ उसका काम है कि जो है बेकार के मुद्दे हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे धर्म हो, राम हो, मंदिर हो, मस्जिद, इन मुद्दों को उठा करके वो जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरीके के जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, जहाँ भी सत्ता है, वहाँ पर जो है इसी तरीके के कांड हो रहे हैं। लेकिन जो है उन मुद्दों को ना उठा करके, किस मुद्दों को उठाया जा रहा है? कपड़े क्या पहन रही दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का बेटा जेल में क्या खा रहा है, वो किस चीज के लिए पकड़ा गया, इन मुद्दों को उठाकर जनता को जो है असली मुद्दों से भटकाया जाता है। बस यही कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री है उन्होंने जो सवाल किया, मध्य प्रदेश अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिला अपराध सबसे ज्यादा है वहाँ पर, उसमें क्यों बात नहीं करे? विपक्ष भी तो यही कह रहे हैं कि हाँ फिल्म खेल ले दोनों पार्टी। बिल्कुल 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 यही कार्य है। देखिए, इनके जितने भी नेता हैं उनका कार्य है कि जो है जनता को मुद्दों से भटकाया जाए। जनता जो है वो एम्पावरमेंट के बारे में ना बात कर पाए, जनता जो है महंगाई के बारे में ना बात कर पाए, जनता जो है शिक्षा के बारे में ना बात कर पाए, जनता जो है जो नशा बढ़ाया जा रहा है, जो देश में जो नशा बढ़ाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का जो है नशे का रेट जो बढ़ाया जा रहा है, शराब किस तरीके से जो बेची जा रही, उन विषयों पे ना बात हो पाए और बात हो ये फिल्म के मुद्दे पर, दीपिका पादुकोण ने क्या कहा, कंगना रनौत ने क्या कहा, शाहरुख खान के बेटे ने क्या किया, इन मुद्दे पर ही सिर्फ बात किया जा रहा है। तो ये कार्य है विपक्ष का, ये कार्य होता है एक पत्रकार का, जो असली पत्रकार है, जो मीडिया है वो इस समय गोदी मीडिया बना हुआ है, वो सिर्फ गुलामी कर रहा है। और कुछ चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं, यूट्यूब वाले हैं जो दिखा रहे हैं, उनके ऊपर भी अब नकेल कसी जा रही है, उनके ऊपर भी नए नए नियम लाए जा रहे हैं कि ये जो है अनऑथराइज्ड है, अनऑथेंटिकेटेड है, इनको मतलब हटाने की कोशिश करी जाती है। तो मेन हम लोगों की यही है कि अपनी आवाज को बुलंद करना है, एक होना है और मेन मुद्दों पे बात करनी है, एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी है, महंगाई के ऊपर बात करनी है, शिक्षा को अच्छा करना है। और मेन ये जो गलत चीजें फैला रहे हैं, देश को भ्रमित कर रहे हैं कि देश सब कुछ है, देश तरक्की कर रहा है, विश्व गुरु बनने वाला है, तो इस चीज को जागृत करने के लिए हम सब युवाओं को आगे आना पड़ेगा और इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। ये थे लोगों के राय जो आपने सुना है। सही बात है कि हमारी महिला सुरक्षित नहीं है। तमाम तरीके के जो मुद्दा है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, लेकिन उसमें सरकार बात नहीं करना चाहते।